हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम निष्काम कर्मयोग शब्द के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। इसके अलावा हम स्थित प्रज्ञ के भी बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम पदार्थ धर्मी लोगों को समझते हैं। पदार्थ धर्मी लोग वो होते हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य के आधार पर काम करते हैं। इनका अचीवमेंट इसी आधार पर होता है। काम, काम वासना, आकर्षण, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब इनका तत्व है। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिनको इन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परलोकवादी होते हैं, जबकि पदार्थ धर्मी इहलोकवादी होते हैं। और इन दोनों के बीच में होते हैं जिनका वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी कि मूल्य तटस्थ। मूल्य तटस्थ लोगों को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। और निष्काम कर्मयोगी वह होते हैं जो कि बिना फल की चिंता हुए कर्म करते हैं। उन्हें फल की चिंता नहीं रहती है, और फल की चिंता न करने पर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य से छुटकारा पा चुके होते हैं, और उनका परलोक की चिंता भी उतना हावी नहीं होता उन पे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक है, ज़्यादा अज्ञानता भी खतरनाक है, और बीच में कर्म है। ठीक है, आप कर्म कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप इसी में संतुष्ट रहिएगा। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य के चक्कर में जितना रहेगा उतना असंतुष्ट जीवन रहेगा। आप कितना भी कुछ अचीव कर लीजिए, संतोष नहीं होगा। और उसी प्रकार परलौकिक चिंता भी करना उतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ बनिए या निष्काम कर्मयोग कीजिए। यदि आप कर्म नहीं कर सकते तो स्थित प्रज्ञ विचारधाराओं से बंध के रहिए। दोस्तों, इसी के साथ एक और बात मैं कह देता हूँ कि जो पदार्थ धर्मी होते हैं उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। जो परलौकिक चिंता करते हैं उसे सतोगुणी कहते हैं, और जो कर्म करते रहते हैं उन्हें रजोगुणी कहा जाता है। यानी कि राशि वेशभूषा जो है, राशि विचारधारा, वह कर्मयोगी के साथ जाता है। सतोगुणी के साथ जो आध्यात्मिक विचारधारा है वो जाती है, और जो पदार्थ धर्मी विचारधारा है, तमोगुणी विचारधारा है, वो तमोगुणी व्यक्ति के साथ जाता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य के चक्कर में रहते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।